लेकिन जब भारत खुद अपनी समस्याओं से ही जूझ रहा है तो वह ग्लोबल लीडर कब बनेगा? या प्रधानमंत्री जी को अभी और समय चाहिए, या कई पंचवर्षीय चुनाव में उन्हें और जिताना पड़ेगा, तब हमें फायदा दिखेगा? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सवाल की जो आपने भी कभी न कभी जरूर सोचा होगा। और मैं जो ये सवाल करने जा रहा हूँ वो संविधान के दायरे में रहकर करने जा रहा हूँ, क्योंकि लोग यहाँ पर बोलने वाले बहुत आ जाते हैं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बोलने जा रहे हैं जिसके बारे में आपको बोलने का हक नहीं है। तो वह हक हमें मिलता है अनुच्छेद 19 एक सब क्लॉज ए, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो यह कहता है भारत के सभी नागरिकों को विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। जी हाँ, जब हमें यह अधिकार संविधान ही दे रहा है तो हम क्यों ना बोलें। और बोलने का मतलब यह है कि हम इसे ऐसा कुछ ना बोलें कि जो संविधान के दायरे से बाहर जाए। अब हम पूछ क्या सकते हैं, इसका मतलब क्या है, यह कहता क्या क्या है, उसके बारे में समझते हुए हम अपने सवालों को आगे रखेंगे। हम इस संविधान के अनुच्छेद के माध्यम से सरकार से सीधे तौर पर सवाल पूछ सकते हैं, सार्वजनिक नीतियों पर राय रख सकते हैं, या आखिर जो नीतियां बनाई जा रही हैं उनके बारे में जनता का यानी हमारा क्या विचार है। नेताओं से जवाबदेही मांग सकते हैं, जो उन्होंने कार्यवाही की है उस कार्यवाही की आलोचना हम कर सकते हैं, लेकिन शांति से और कानून के दायरे में रहकर, जो कि अब हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर एक और बात करें तो आरटीआई यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, यह कानून कहता है भारत का कोई भी नागरिक भारत सरकार या राज्य सरकार से किसी भी प्रकार की जानकारी मांग सकता है और यह जान सकता है कि आज तक कार्य क्या हुआ है, और वो भी सार्वजनिक हित में होना चाहिए, यह इसका नियम है। तो चलिए हम अब बढ़ेंगे अपने सवालों की ओर, जो हम अब सीधे तौर पर सवाल करने जा रहे हैं। तो मोदी जी यानी हमारे प्रधानमंत्री इतनी विदेश यात्राएं करते हैं, लेकिन इनका फायदा क्या हुआ? क्या हमने ग्लोबल लेवल पर इंडिया का नाम ऊंचा कर दिया है? क्या इन यात्राओं से हमें ये फायदा हुआ है कि विदेश में हमारी धाक जम रही है या नहीं? या सिर्फ ये एक पब्लिसिटी स्टंट है जो हर बार हमें दिखाया जाता है? इस पूरे वीडियो में हम देखेंगे और जानेंगे और बात करेंगे कि कितनी विदेश यात्राएं प्रधानमंत्री जी द्वारा की गईं और कितना पैसा खर्च हुआ, और क्या वाकई में देश को इससे कुछ फायदा हुआ, और अगर हुआ तो वह क्या हुआ, और अगर घाटा हुआ तो वह घाटा क्या हुआ। तो आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले ये जानकारियां। और सबसे जरूरी बात, क्या ये यात्राएं पब्लिक के टैक्स के पैसों का सही इस्तेमाल है? यात्राएं तो हो रही हैं और यह बताकर हो रहा है कि देश के लिए किया जा रहा है, या सिर्फ यह उद्देश्य है कि सिर्फ इमेज बनाई जा रही है? हर आम भारतीय के मन में एक सवाल बार बार उठता है कि आखिर इतनी यात्राएं क्यों, और अगर यात्राएं हो रही हैं तो उनका लाभ हमारे लिए क्या मिल रहा है? जब देश के भीतर महंगाई बढ़ रही हो, बेरोजगारी चरम पर हो, किसान का जीवन त्यागने का मन कर रहा हो, या किसान जीवन त्याग ही रहे हों, तो हमारे पीएम बार बार विदेश क्यों जाते हैं? आखिर इसका लाभ क्या मिल रहा है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो? क्या ये यात्राएं किसी बड़ी योजना का हिस्सा है, या सिर्फ चमक धमक और ग्लोबल मंच पर अपनी धाक जमाना है, या पब्लिसिटी बटोरना है, तालियां बटोरने का एक तरीका है? क्योंकि इन यात्राओं से जब आम आदमी को कुछ राहत नहीं मिल रही है, उसे कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो फिर इन यात्राओं का क्या मतलब निकलता है? हर जागरूक नागरिक के मन में यह प्रश्न उठता ही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतनी विदेश यात्राएं की, लेकिन उसका देश की जनता को कहाँ फायदा हुआ? असली में फायदा क्या हुआ?
और क्यों ये यात्राएं की जा रही हैं? क्या ये यात्राएं कूटनीति का हिस्सा थी या सिर्फ एक प्रचार प्रसार की रणनीति थी? तो इन यात्राओं के बारे में मेरा ही नहीं, मीडिया ही नहीं, हर उस व्यक्ति के मन में यह सवाल उठना चाहिए, क्या इससे भारत को आर्थिक और रणनीतिक लाभ मिला या सिर्फ अंतरराष्ट्रीय मंचों पर तस्वीरें या तालियां ही मिली? क्योंकि जब महंगाई बढ़ ही रही है, चीजें सस्ती होने की जगह महंगी हो रही हैं, तो फिर इन यात्राओं का क्या लाभ? इससे अच्छा तो आप यात्राएं ना ही करें। कम से कम जो देश का धन है वह आपकी यात्रा में जाएगा तो नहीं। इस वीडियो में हम पूरे तथ्य, आंकड़े और भावनाओं के साथ इस विषय का विश्लेषण करेंगे, और वह भी एकदम निष्पक्ष रूप से, किसी पार्टी को सपोर्ट ना करते हुए या किसी पार्टी का विरोध ना करते हुए। हम देश की बात रखने जा रहे हैं, जैसा मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा, वह भी संविधान के दायरे में रहकर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अनुसार 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने 70 से ज्यादा बार विदेश की धरती पर कदम रखा, लेकिन फायदा क्या हुआ? पहले डीजल पेट्रोल 60-65 था, 70 था, अब 100 के पार है। तो जनता यह सवाल जानना चाहती है कि आखिर इन यात्राओं से हमें लाभ मिल रहा है या हमें घाटा हो रहा है? अमेरिका से लेकर जापान, सिंगापुर से लेकर यूएई तक हर जगह भारत का नाम गूंजा, लेकिन इस गूंज में जनता की आवाज कहीं खो तो नहीं गई? यह सवाल हर जनता जानना चाहती है, क्योंकि जब जनता को प्रत्यक्ष रूप से फायदा हो ही नहीं रहा, तो जनता क्या उनकी खबर देखने के लिए या उनकी यात्राओं के बारे में जानकारी सुनने के लिए ही बैठी है कि वो विदेश यात्रा करें और वो जनता उसके बारे में जाने? आरटीआई बाई साकेत गोखले, वेरीफाइड बाई द हिंदू और अल्ट न्यूज के अनुसार 2014 से 2024 के बीच प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुल 72 विदेश की यात्राएं की, और इन यात्राओं पर कुल 517 करोड़ रुपए खर्च हुए। जी हाँ, सही सुना आपने, 517 करोड़ रुपए खर्च। तो कहीं यह खर्च हमारी जेब से तो नहीं जा रहा? क्या यह खर्च जनता की जेब से तो नहीं जा रहा? क्योंकि जब जनता को किसी प्रकार का लाभ ही नहीं मिल रहा, तो इन यात्राओं का क्या मतलब निकलता है? अगर इन यात्राओं से 60 की जगह डीजल पेट्रोल 30 पे आ जाता तो जनता खुश होती और कहती कि आप यात्राएं और करिए। अब इन यात्राओं के बारे में समझते हैं कि इन यात्राओं में खर्च क्या क्या होता है। इन यात्राओं में शामिल है एयरक्राफ्ट, होटल, सिक्योरिटी, मीडिया टीम्स आदि। क्या ये खर्च वाजिब है? क्या इस देश को कुछ फायदा हुआ? क्या इस यात्राओं से, इन यात्राओं का उद्देश्य बताया गया कि किस लिए यात्राएं की जा रही हैं? भारत को एक ग्लोबल लीडर बनाना, ये तो कह दिया जाता है, लेकिन जब भारत खुद अपनी समस्याओं से ही जूझ रहा है, तो वह ग्लोबल लीडर कब बनेगा? या प्रधानमंत्री जी को अभी और समय चाहिए, या कई पंचवर्षीय चुनाव में उन्हें और जिताना पड़ेगा, तब हमें फायदा दिखेगा? कोई छोटी सी किसान को सम्मान निधि दे देना या सिलेंडर बांट देने से ही देश की प्रगति नहीं कहला जाती है। हर यात्रा में बड़े बड़े स्वागत, रेड कार्पेट या नाराई रैली और चमकदार भाषण देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या वाकई इससे भारत को कोई स्थायी लाभ हुआ या सिर्फ एक इवेंट बनकर रह गई यात्राएं? 517 करोड़, जी हाँ, 517 करोड़ रुपए खर्च सिर्फ इन यात्राओं पर हो चुके हैं। जब एक सैनिक बर्फ में ठिठुरता है, एक किसान बारिश में भीगता है, तब ये आंकड़ा बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि किसान को 1 रुपए भी कीमती है। क्योंकि अगर 1 रुपए गेहूं सस्ता या महंगा होता है, तो उसके जेब पर सीधा असर पड़ता है, और यहाँ बात 517 करोड़ रुपए की हो रही है। क्या जनता के टैक्स का पैसा ऐसे ग्लैमर पर जाना चाहिए? सरकार का कहना है कि ये यात्राएं भारत की छवि को निखारती हैं। क्या घूमने फिरने से भारत की छवि यदि निखर जाएगी तो विकास कब होगा? बताया जाता है कि विदेशी निवेश को हम ला रहे हैं, तो महंगाई क्यों बढ़ रही है? कूटनीतिक संबंध मजबूत कर रहे हैं, तो फिर ये विवाद क्यों हो रहे हैं? लेकिन क्या ये दावे जमीन पर उतरते हैं या सिर्फ बातों तक या मीडिया तक ही रह जाते हैं? ये सवाल कौन पूछे और किससे पूछे? क्योंकि जिससे पूछा जाता है वह आपके विपक्ष में कुछ नई चीजें खड़ी कर देता है। सरकार कहती है इससे देश का मान बढ़ता है, विदेशी निवेश आता है, दुनिया भारत को महत्व देती है, लेकिन हम ऐसे महत्व को लेकर करेंगे क्या
जब हमारी जेबें ही खाली रहेंगी। लेकिन जनता पूछ रही है ना, कहाँ है वो निवेश जो सरकारी नौकरी दिला सके, कहाँ है वो रिश्ते जो बॉर्डर पर शांति ला सके। जब प्रचार ज्यादा और परिणाम कम हो तो विश्वास डगमगाने लगता है, क्योंकि हमने आपको 1-2 साल नहीं 15 साल का समय दिया हुआ है। सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री जी की जो ये यात्राएं हैं वो न्यू इंडिया की छवि बना रही हैं। तो हमें ऐसा इंडिया नहीं चाहिए जो 60-65 से 100 के ऊपर हर चीज जा रही है, प्लस GST भी लग रही है। हर चीज यदि महंगी ही हो रही है, हर चीज हमारी जेब ही खाली कर रही है, तो आपकी यात्राओं का क्या मतलब निकलता है। दुनिया भारत को गंभीरता से लेती है, ये कहना है सरकार का। लेकिन प्रधानमंत्री जी के साथ जो समझौते होते हैं और विदेशों से जो निवेश आता है वो कहाँ जाता है, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी हम ले लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस की शुरुआत, G20 की अध्यक्षता, क्वाड देशों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। लेकिन इससे जनता को क्या, जनता को तो महंगा सिलेंडर मिल रहा है, महंगा तेल मिल रहा है। इन चीजों को आप अगर जमीन पर देखेंगे तो इन घोषणाओं का कितना असर दिखता है, ये बड़ा सवाल है। DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अनुसार अगर FDI आंकड़े निकाले जाएं तो 2014-15 में $45 बिलियन निवेश था, 2020-21 में $81 बिलियन निवेश था। पर ये जो निवेश है, ये जो उछाल मुख्य रूप से डिजिटल इंडिया और PLI स्कीम के तहत आया है। कहने का मतलब ये है कि विकास तो हुआ है, लेकिन कहाँ पे विकास हुआ है? डिजिटल में, PLI स्कीम में, टैक्स सुधारों में। तो इससे जनता को क्या, जनता को इसमें फायदा कहाँ मिल रहा है? विदेश यात्राओं का प्रत्यक्ष प्रभाव सीमित है। तो जब विदेश यात्राओं का प्रत्यक्ष प्रभाव ही नहीं है तो जनता ये सवाल चाह रही है, ये सवाल पूछ रही है कि वोट तो हम देते हैं, तो हमारे लिए क्या, हम कहाँ जाएं? आप सोशल मीडिया में या इंटरनेशनल मीडिया में छाए हुए हैं, यात्राएं कर रहे हैं, देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें क्या फायदा हो रहा है? इंडियन एक्सप्रेस और बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार FDI जरूर बढ़ा है, लेकिन वो अधिकतर डिजिटलीकरण और स्टार्टअप्स और मेक इन इंडिया की वजह से हुआ है। जापान से बुलेट ट्रेन का वादा हुआ था, लेकिन 10 साल बाद भी जमीन अधिग्रहण ही पूरा नहीं हुआ, तो ट्रेन कहां से चलेगी? सऊदी अरब से $100 बिलियन का दावा किया गया था निवेश का, लेकिन आया कितना? सिर्फ $3.2 बिलियन। समझिए, 3.2% और कहना 100% का है। यानी FDI आंकड़े जरूर बढ़े हैं, लेकिन बढ़े कहाँ हैं? आप खुद सुन रहे हैं और खुद देख रहे हैं। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि ये वृद्धि मुख्य रूप से घरेलू नीतियों को, जैसे कि GST, स्टार्टअप्स, डिजिटल इंडिया, इन सब में बढ़ा रही है। जनता जवाब ये चाह रही है कि तो फिर हम क्या करें? हम क्या यूं ही भटकते रहें? आप उनको, पहले लोग कागज पे काम करते थे, अब आप इंटरनेट पर काम कर रहे हैं, तो जनता तो भूखों मरेगी। तो उनके लिए क्या? कोई भी निवेश सिर्फ किसी नेता की मुस्कान देखकर नहीं आ जाता। आप अगर यह कहते हैं कि मुझे बहुत नाम सम्मान मिल रहा है, भारत को बहुत नाम सम्मान मिल रहा है, अच्छी बात है, मिलना चाहिए, आपका प्रयास बहुत अच्छा है। लेकिन नीतियों की जो स्थायित्व है और उसमें पारदर्शिता जो होनी चाहिए कि हम उस देश में जाकर उससे अपने भारत के लिए क्या ला रहे हैं, जनता के लिए क्या ला रहे हैं, यह सवाल बड़ा है। क्योंकि जनता प्रत्यक्ष फायदा जानना चाहती है, क्योंकि 10 साल 15 साल उसके लिए बीत गए हैं। उसको जब प्रत्यक्ष फायदा नहीं मिला, बेरोजगारी बढ़ ही रही है, गरीबी बढ़ ही रही है, तो वो यही कह रही है कि इससे अच्छा तो वही पैसा बचाइए जो आप विदेश में जाकर उड़ा रहे हैं। RBI और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अनुसार भारत का अमेरिका के साथ व्यापार बढ़ा, लेकिन चीन के साथ व्यापार का घाटा दोगुना हो गया। तो एक साथ एक जगह तो हम बढ़ रहे हैं और एक जगह हम घाटे में जा रहे हैं। 2014 में चीन से घाटा था $36 बिलियन, 2024 में यही $84 बिलियन हो गया है। यानी यात्राओं के बावजूद रणनीतिक स्थिति नहीं बदली है। तो फिर जनता कह रही है कि फिर यात्रा का फायदा क्या हुआ? मैं एक गांव से हूं, और अगर मेरे गांव में अगर और किसी गांव में आप पूछें कि प्रधानमंत्री मोदी जी यात्राएं कर रहे हैं, इससे आपको क्या फायदा मिला,
क्या इससे कुछ फायदा होने वाला है? वो तो यही बोलेंगे कि भाई मुझे तो कोई फायदा नहीं दिख रहा, क्योंकि उनके जेब में तो कोई सीधा असर नहीं दिखा विदेश की यात्राओं से। मोदी जी ने शी जिनपिंग को अहमदाबाद में झूला झुलाया, बनारस में घुमाया, पर बदले में क्या मिला? डोकलाम, गलवान और फिर भी व्यापार, ये सब कैसी रणनीति है? क्या ये यात्राएं रणनीतिक लाभ ला पाई, या सिर्फ पेपर पर, इंटरनेट पर, सोशल मीडिया में तामझाम पर ही दिखी, या फिर इन व्यापारिक दबाव में भारत ने मौन धारण कर लिया? कहने का मतलब ये है कि जनता को प्रत्यक्ष रूप से लाभ हो ही नहीं रहा तो आप विदेश यात्राओं में पैसे खर्च क्यों कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो जनता को सबूत दीजिए कि हमने यहाँ पर आपके लिए ये किया है विदेश में जाकर। इसी तरह अमेरिका ने एक और प्रधानमंत्री को स्टेट विजिट पर बुलाया, वहीं दूसरी ओर CAATSA यानी काटसा के तहत सैन्य प्रतिबंध की चेतावनी भी दे दी। तो हम जनता को दिखा रहे हैं कि हम विजिट पे जा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे ये प्रतिबंध लग रहे हैं। तो जनता तो यह कह रही है कि हमारे लिए ये क्या है, हम तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारे लिए फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। हर यात्रा पर दर्जनों MOU साइन होते हैं, लेकिन उनके क्रियान्वयन पर सवाल उठते हैं। जैसे जापान के साथ बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट हमने अभी डिस्कस ही किया, अभी तक अधूरा है। सऊदी अरब का निवेश भी अभी तक अधूरा है। तो कहने का मतलब यह है कि फिर हो क्या रहा है? यात्राएं करिए, लेकिन उन यात्राओं का फायदा भी तो देश को दीजिए, या सिर्फ आप घूम रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर जनता को लाभ नहीं मिलेगा तो जनता अपने आप को ठगा महसूस करती ही रहेगी। उसे तो यह लगेगा कि आप उनके पैसे पर बाहर घूम रहे हैं। क्वाड हो या G20 हो, UNSC हो या OIC, भारत ने कई मंचों पर हिस्सा लिया है, लेकिन उसका फायदा या घाटा क्या हुआ है, आइए थोड़ा सा समझते हैं। अमेरिका ने काटसा के तहत प्रतिबंध की धमकी दे दी, तो हमारा वहां पर जाना या उनसे मिलने में हमें लाभ क्या हुआ? OIC में पाकिस्तान हर बार कश्मीर का मुद्दा अभी भी उठाता है, तो फिर हम मजबूत कहां हुए? क्योंकि अगर सवाल यही है कि अगर हम ये सब कर रहे हैं फिर भी दुनिया में वाकई भारत की जो धाक है वो बन रही है कि नहीं, भारत की सुन रही है कि नहीं, ये सिर्फ फोटो खिंचवाने में आप व्यस्त रहते हैं? सवाल बहुत बड़ा है। आप जनता को बताइए, आप जो कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करिए, उन्हें बताइए कि हम इस देश में गए हैं। उसके लिए आप ये कह देंगे आप RTI दाखिल करो, तो ये तो फिर मनमानी वाली बात हो गई। क्या RTI दाखिल करो, हम जवाब देंगे वहाँ? आप जैसे जनता से रूबरू जुड़ते हैं वोट के लिए, उसी तरह आप जनता से जुड़िए ना, बताइए विदेश यात्राओं के बारे में। हम यहाँ गए थे, यहाँ से हमको ये लाभ हुआ, यहाँ जा रहे हैं हमको ये लाभ होगा। क्योंकि आप जनता के भगवान हैं, आप जनता के लिए काम कर रहे हैं, आप बिजनेसमैनों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है वो आप सब जानते हैं। बड़े बड़े MOU साइन होते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद उनकी स्थिति क्या होती है ये कोई नहीं जानता। क्या यात्राओं से मैत्री की बजाय मजबूरी झलकती है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि रूस से ट्रेड चालू हो और वो पाक को भी हथियार सप्लाई कर रहा है, तो रूस भी हमारा कहाँ रहा? अगर आपने गौर किया होगा, कई विदेशी यात्राएं ठीक चुनावों से पहले होती हैं। हर यात्रा से पहले टीवी पर संगीत, फोटो, ये सब चीजें, संस्कृति रंग बिरंगी भारत की दिखाई जाती हैं। जनता बहुत प्रसन्न होती है। चलिए, हमारे देश का परचम लहराया जा रहा है विदेशों में जैसे हाउडी मोदी और अपने यहाँ नमस्ते ट्रंप और भारत की बात, ये सब कार्यक्रम हुए, बहुत अच्छी बात है, होने भी चाहिए। लेकिन जनता को इससे सीधा लाभ क्या हुआ, जनता ये जानना चाहती है। पर ये इवेंट देश के किस युवा को नौकरी दिला पाए हैं या दिलाते हैं, ये युवा जानना चाहते हैं। वे आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं, डिग्रियां लेकर कोई सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा है, कोई बाहर भटक रहा है। तो क्या विदेश में बस्ती तालिया गांव के किसान की जिंदगी बदल रही है, युवा को रोजगार दे रही हैं? अगर नहीं, तो फिर इन यात्राओं का क्या मतलब निकलता है? क्योंकि इन इवेंट्स में जनता कम, कैमरे ज्यादा होते हैं, और वो फिर क्लिप्स देश के न्यूज चैनलों पर रात दिन चलती रहती है। क्या ये विदेश नीति है या इलेक्शन मार्केटिंग मॉडल? जनता कंफ्यूज है। विदेश यात्राएं चुनावों के ठीक पहले बढ़ जाती हैं,
हर जगह बड़े बड़े स्वागत, भारतीय समुदाय को संबोधन, कैमरा फ्रेंडली मोमेंट्स। क्या ये असल नीति है या ग्लोबल इमेज ब्रांडिंग है? क्या आप चुनाव के पहले ही विदेश यात्राओं में मग्न हो जाते हैं या उसकी ब्रांडिंग करने लगते हैं? हर बार जब कोई फ्लाइट पीएम को लेकर उड़ान भरती है, तब एक किसान जो बेरोजगार है, उसका बेटा बेरोजगार है, किसान के पास कोई चीजें नहीं है, तो नौजवान और बेरोजगार सोचता है मेरी डिग्री का क्या हुआ? क्या सिर्फ पीएम ही हवाई जहाज पर बैठने योग्य रहेंगे या मुझे भी इस काबिल बनाएंगे कि मैं भी वहां तक पहुंच पाऊंगा? एक मां सोचती है कि मेरे बेटे की फौज में भर्ती कब होगी। एक बेटा सोचता है कि मैं अपने धरती माँ के लिए फौज में सेवा कब दे पाऊंगा। क्योंकि आपके नियमावली तो बदलती रहती है। तब ये यात्राएं सिर्फ आंकड़े नहीं रह जाती हैं, ये लोगों की आशाओं से जुड़ जाती हैं। और जब आशाएं टूटती हैं तब आंकड़े चुभते हैं, क्योंकि हमने आपसे एक्सपेक्ट किया था, हमने आपसे बहुत उम्मीदें रखी थी, हमने आपकी लहर बनाई थी। जब आपकी हमने लहर बनाई थी तो आप भी एक लहर की तरह काम करिए। विदेशों में तो पुराने प्रधानमंत्री भी जाते थे, तो वही करते थे जो आप कर रहे हैं। नहीं सिर्फ जा रहे हैं और आ रहे हैं। जनता के लिए क्या कर रहे हैं, जनता जानना चाहती है। जब एक बेरोजगार युवा मोदी जी की मुस्कुराती अमेरिका में तस्वीर देखता है, उसके मन में एक सवाल उठता है, मेरी नौकरी का क्या? जब एक किसान देखता है कि 500 करोड़ विदेश यात्राओं पर खर्च हो रहे हैं, तो वह सोचता है क्या मेरी फसल की कीमत भी इतनी कम है? क्या इतनी ही रहेगी? मतलब क्या मेरी फसल इतनी कीमती नहीं है? वो तो और रोज गिर रही है। विदेश नीतियां क्या कह रही हैं जनता नहीं समझ रही, लेकिन आप समझ रहे हैं कि आपको जनता के लिए चुना गया था। विदेश नीति जरूरी है, लेकिन घरेलू जिम्मेदारियां उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। देश का आम नागरिक पूछता है क्या मेरी नौकरी लगेगी, क्या मेरी जिंदगी बदलेगी, या मेरी जिंदगी क्या इन यात्राओं से बदल रही है, या बदली है तो फिर 10 साल का हिसाब दीजिए। रोजगार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य पर कोई सीधा असर पड़ा है? अगर पड़ा है तो बताइए। देश चलाने के लिए ग्लोबल सेल्फी नहीं, लोकल सच्चाई चाहिए, क्योंकि लोकल जनता ने ही आपको विदेश पहुंचाया है। अगर आपको भी ये बातें सोचने पर मजबूर की हूं, चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि अब सवाल उठाने का समय आ गया है, अब जवाब मांगने का समय आ गया है। धन्यवाद।